हेलो बच्चों, नमस्कार। अच्छे होंगे? नहीं? और चल रही होगी तैयारी? आज मैं जो क्लास लेने वाला हूँ आप लोग के लिए, मैंने कई सारा वीडियो यूट्यूब पे देखा, क्योंकि मैं ऑफलाइन तो पढ़ाया हूँ लगभग कई सालों से, लेकिन ऑनलाइन मेरे लिए नया पैटर्न था। तो मैं कई दिन तक यूट्यूब पे देखा, सुना, समझा कि आखिर बच्चों को परेशानी क्या है। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि हमें मैथ नहीं आती है, मैथ समझ में नहीं आती है। तो देखो बच्चों, थोड़ा-सा बुरा लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। नहीं, जो समझने का प्रयास किया, जो उसको मैथ्स को फ़ील किया, वो बातें सही कर गया और उसको मैथ अच्छा लगने लगा। तो सब्जेक्ट मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। 2-3 बातें करनी पड़ती हैं। जैसे पहले आपको जो फ़ॉर्मूले हैं ना, उसको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक फ़ोटो लगाया हूँ अपने पीछे, ये मेरी फ़ेवरेट स्टूडेंट है ऑफ़लाइन, ठीक है? तो आप देखिए इसको, यहाँ पे 20 में 16 नंबर मिला है, मतलब 16 आउट ऑफ 20। इसको 20 में 20 मिल सकता था। इसने मेहनत खूब किया। गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ इस फार्मूले में गलती हो गया। जैसे a माइनस बी को होल क्यूब और a प्लस बी को होल क्यूब, दोनों क्या किया इन्होंने? बराबर कर दिया। अब देख रहे हैं, सब कुछ सही करी है इस फार्मूले के हिसाब से। जो उसने फार्मूला गलत लिख दिया, उसके सहारे। तो पहले हम लोग का पर्पज ये होगा कि पहले फार्मूले को समझते हैं, फार्मूले को लिखिए आप। फार्मूले को केवल मैथ सही मानिए तो केवल 1 हफ्ते की कहानी होती है। यदि आप फार्मूले समझ गए ना, तो मैथ करने लगेंगे। इसलिए मैं आपके साथ प्रूफ लेकर आया हूँ। ये देखिए, केवल यहाँ पे क्या किया इस बच्चे ने, यहाँ पे माइनस लिख दिया होता और यहाँ माइनस लिख दिया होता, ये वाला नीचे वाला सही है। इसने सब मेहनत किया, पूरा का पूरा लगाई है, सब दिमाग काम किया, लेकिन केवल फार्मूले के गलत हो गया, इसलिए नंबर कट गया। नहीं तो यहाँ 20 आउट ऑफ 20 होता। ठीक है? तो हम लोग फार्मूले की बात करेंगे। ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कि आप लोगों ने पहली ही वीडियो को बहुत प्यार दिया। अच्छा लगा हमें। और मैं ऑफलाइन बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ और सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन भी वैसा ही मेहनत करूँ। आप लोग सीखिए, आगे बढ़िए। ठीक है? और कमेंट ज़रूर करिए। जो लोग नए जुड़ते हैं ना, एक बार कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि हमको भी अच्छा लगे। आप सब्सक्राइब अभी बाद में करिएगा, अभी पहले देख लीजिए कि कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा अच्छा लग रहा है, उसके बाद सब्सक्राइब करिए, लेकिन कमेंट तो करिए, पक्का कमेंट करिए एक बार। ठीक है? तो हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, और ये सब फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि हम बात कर दें, इस समय लगभग सभी के स्कूलों में चल रहा होगा, क्लास 9th में सरफेस एरिया वालूमला। तो हम उसी से शुरू करते हैं, फिर पीछे भी आके जो अलजेब्रा वाला है वो कराएंगे। फार्मूले को ध्यान से ध्यान देना। ठीक है? चलो, इतना बोलना जरूरी था, क्योंकि मैथ का मतलब ही होता है फार्मूला। ठीक है? जैसे ये क्या है आपका? ये है आपका सर्कल। ये है आपका सर्कल है, सर्कल है। ये क्या है बच्चों? ये है सेमी सर्कल। और अब हम, ठीक है, तो अब जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं क्वाड्रेंट। अब बना रहे हैं ये हम क्वाड्रेंट। ठीक है? अब बना रहे हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों? सर्कल में एक होता है सेंटर सी, और ये होता है इसका रेडियस। और एक ही नहीं होता है, बहुत सारे रेडियस होते हैं। मतलब क्या, सर्कल है मेनी रेडियाई। रेडियस का रेडियस का मतलब कि एक रेडियस, और रेडियाई का मतलब हो गया कि उसका प्लूरल। तो हम क्या बोल रहे हैं? अ सर्कल हैज मेनी रेडियाई, मतलब कि ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी है, ये भी है, और ये एक डायमीटर हो गया जो सेंटर से जा रहा है और अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट को सरकमफ्रेंस पे टच कर रहा है। मतलब यहाँ से
यहाँ मतलब उसको हाँ कंटेक्ट कर रहा है उससे। तो ये हो गया आपका डायमीटर। यदि डायमीटर 4 है तो रेडियस आपका 2 होगा। इसी का उल्टा यदि रेडियस आपका 5 है तो डायमीटर कितना होगा बेटा? डायमीटर हो जाएगा 10। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इंटू 2। अब यहीं से रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर बाई 2। ठीक है, ठीक। एक बात और होती है क्या, कभी कभी दिक्कत हमें समझ में आता है कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर का मतलब ये है कि जैसे कि आपने एक फिगर बना दिया ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका कुछ लेंथ दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया 4, ये दे दिया 2, है ना, ये भी 4, ये हो गया यहाँ से 10, ये 5, ये भी 5। हम टाइम दे के बता रहे हैं ताकि आप फार्मूले को समझिए, उसको फील करिए, है ना, तो मैथ आसान हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में आपके यदि 80 नंबर का एग्जाम है तो 25 से 30 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो फार्मूला बेस्ड रहता है। बकिया जो 20 नंबर रहता है थोड़ा सा एप्लीकेशन रहता है। तो कितना हो गया, 30 20 50। फिर जो उसके पास 20 नंबर 30 नंबर बचा वो थोड़ा सा एप्लीकेशंस वाले होते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि कुछ उसमें आपको दिमाग लगा के जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा ये बात ये कह रहा है, इसको समझकर हम उसमें ये फार्मूला पुट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। तो कम से कम यदि आपका फार्मूला तैयार है और एप्लीकेशन जानते हैं फार्मूला का तो आपका 80 में 50 नंबर फिक्स है। यदि फार्मूला नहीं तैयार है तो वो भी रिस्क है। फार्मूला आपको तैयार है तो फेल हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आज आपको पूरे के पूरे फार्मूला, जितना हमारे पास टाइम है, जितना मैं एक कम वीडियो में करा सकता हूँ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। शुरुआत की हम लोग यहाँ से देखिए, यदि हम इस 4 को प्लस करें, 2 को प्लस करें, फिर 4 को प्लस करें, 5 को प्लस करें, 10 को प्लस करें तो कितना आ जाएगा, वो है आपका पेरीमीटर। मतलब 4 2 6 4 10 5 15 10 25 25 और 5 30, ये हो गया आपका इसका पेरीमीटर। मतलब हम क्या बाहर 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 प्लस किए हैं। यदि इसकी एरिया की बात करेगा तो हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका रेक्टेंगल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। ये एक तरह से स्क्वायर सा दिख रहा है। हम समझा रहे हैं, समझने की बातों को समझिए, कि हमारा फीलिंग को समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब जब एरिया पूछेगा तो इसका एरिया निकाल देंगे। ये पूरा एरिया का मतलब ये पूरा, ये एरिया का मतलब ये पूरा हो गया, है ना, ये पूरा एरिया का मतलब ये पूरा, ये ठीक है बच्चों, एरिया का मतलब ये पूरा। अब पेरीमीटर की बात कर रहा है तो पेरीमीटर का मतलब ये हम जो ऊपर ऊपर चल रहे हैं ना, ये पेरीमीटर का मतलब कि ये लाइन, ये वाली नहीं, सॉरी, ये लाइन पेरीमीटर मतलब ये बाहर बाहर, पेरीमीटर मतलब ये बाहर बाहर, ठीक है। एरिया मतलब कि ये वो कितना एरिया इनक्लोज किया है, कितना एरिया इनक्लोज मतलब कितना वो बांध के रखा है अपने अंदर, उसको बोलते हैं एरिया। पेरीमीटर मतलब बाहर बाहर, ठीक है, समझ गए होंगे अभी ये बातों को। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। है ना, ठीक है, मैथ के साथ कर इसमें दिया है स्मार्ट बोर्ड में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊं ताकि आप भी बनाना सीखिए। जब हम ही कर लेंगे वो तो आप भी जुगाड़ लगाएंगे, इसलिए बनाइए, ठीक है। ये सेंटर, ये रेडियस, ये सेंटर, ये रेडियस, है ना, बहुत अच्छा से इसमें दिया है सर्कल, लेकिन हम वो नहीं चाहते। आप ही बनाइए, जब हम ही ने मेहनत करेंगे तो आप क्या करेंगे मेहनत। ये हो गया, और एक बना देंगे हम लोग यहाँ पे क्वार्टर, क्वाड्रेंट क्वार्टर का मतलब कि एक चौथाई, है ना, आप लाइन बोलते हैं, इसको खम्मा बोलते हैं, इसको अद्धा बोलते हैं, इसको क्वार्टर बोलते हैं, तो वहीं याद आ गया नहीं। हाँ, ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, ठीक। यदि इसकी
एरिया की बात करेगा तो कितना एरिया करेगा भाई, पाई आर स्क्वायर। अब कहीं भी पाई दिखेगा तो आंख मूंद के रख देंगे हम 22/7। और जब कहेगा कि पाई की वजह रखो 3.14 तब रख देंगे 3.14, नहीं कहेगा तो 22/7 रखिए बिना सोचे समझे। ठीक है। यदि सरकमफ्रेंस की बात कर दे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो कितना हो जाएगा भाई, 2πr, 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2πr, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब इसी के बगल में मैंने ये लिखवाया हूँ, छोटा सा है, मतलब हाफ है उसका, तो ये कितना एरिया इंक्लूड करेगा भाई, उसका हाफ करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये इसका रेडियस है, ये भी रेडियस है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मतलब ये पूरा था तो कितना था, 2πr था। जब पूरा था तो 2πr था, लेकिन ये हाफ है तो 2πr/2 कर देंगे। ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना कि पेरीमीटर मतलब कि बाहर बाहर, तो ये आपका जो ये 2πr/2 है ना, ये केवल इतना है, तो हमको ये भी तो बाहर चलना है ना, तो यहाँ से एक प्लस आर ये हो गया और फिर प्लस आर ये हो गया, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, पाई आर प्लस 2r। समझे यार। क्लास 10th में एरिया रिलेटिव सर्कल में सेकेंड थर्ड क्वेश्चन इसी बेस पे है, इसलिए ये मत सोचिएगा कि 9th में नहीं है तो क्यों करा रहे हैं सर। ये फार्मूला है 9th 10th क्लास 8 के भी जो बच्चे देखेंगे सबको फायदा करेगा, क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन है। ठीक। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा था तो पाई आर स्क्वायर था, ये हाफ था तो पाई आर स्क्वायर 2 हो गया, ये उसका भी हाफ है, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यदि सर्कमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट की बात करें सी, तो वो कितना हो जाएगा, 2πr/4, क्योंकि 1/4 है, प्लस अभी बाहर बाहर तो हमने केवल ये लिखा हूँ, ये 2πr/4 है, अब इसमें ये भी आर प्लस और ये भी आर प्लस करेंगे क्योंकि बाहर बाहर चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा कट के ऐसे, यहाँ 2 बच गया, तो πr/2 प्लस 2r। समझ गए यार, हाँ समझ गए होंगे। ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, पहले फार्मूला करा देते हैं सब, फिर क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। बात करते हैं सिलेंडर की, फिर बात करेंगे कोन का, लास्ट में बात करेंगे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ताकि आपको जब आ रहा हो तो लास्ट तक जाने की जरूरत न पड़े, आप यहीं तक समझ लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं सिलेंडर की, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये है ना, क्या है भाई, सिलेंडर, है ना। अच्छा, सिलेंडर का कोई पूछे व्हाट इज द बेस ऑफ सिलेंडर, सर्कल बता देंगे, दिख रहा है सर्कल, क्या बता देंगे, सर्कल। तो सर्कल है तो रेडियस आएगा, डायमीटर भी आएगा, कोई एक दिया रहेगा तो एक निकाल लेंगे, जैसे डायमीटर दिया है, रेडियस पूछेगा तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया ये इसकी हाइट हो गई, है ना। अच्छा, कंफ्यूजन मत रखिएगा, अभी समझ लीजिए, हाइट और लेंथ दोनों बराबर होता है, बराबर इन द सेंस कि अभी हम खड़े हैं तो ये हमारी हाइट है, कोई कोई इसको लेंथ बोलता है, इतना लंबा है, तो यदि हमें लेट जाऊंगा तो वो एक तरह से लेंथ ही हो गया, उसको हाइट नहीं बोलेंगे फिर। ठीक है, तो यदि ये ऐसे है तो इसका नाम क्या है, राइट एंगल, राइट एंगल सिलेंडर है। क्यों है भाई राइट एंगल, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसके बेस से वो कितने का है, 90 डिग्री है। यदि आप इसको
पलटा देंगे, मतलब इस तरह से कर देंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये तो रेडियस रहेगा ही, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका लेंथ हो गया। ठीक बच्चों, ठीक है। तो एक तरह से अब हम लोग बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। जब कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो ऊपर ऊपर वाला है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है। आपको इसमें दिख रहा होगा क्या, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है। तो कर्व का मतलब कि उसके ऊपर वाला। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक रोलर है, तो वो 500 टन में कितना जमीन को वो रोल कर देगा, मतलब कितने लैंड लैंड को प्लेन कर देगा। तो कितना करेगा कर्व सरफेस एरिया में, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो पहले क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये ऊपर ऊपर। तो क्या लिख देंगे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। आर रेडियस, एच हाइट, पाई कंस्टेंट जिसका वैल्यू 22/7 नहीं दिया रहेगा तो 22/7 रखेंगे, देगा तो 3.14 रख देंगे, जो देगा उसको रख देंगे। ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस, मतलब कि ऊपर ऊपर। इसको यदि खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व है ना, कर्व, कर्व का मतलब ऐसे 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 ऐसे, तो कर्व है वो, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक बच्चों, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। चलिए अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल 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 सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व सरफेस एरिया ऊपर का, और दो सिलेंडर, दो सर्कल दिख रहा है, एक बेस में एक ऊपर। कहाँ दिख रहा है भाई, एक बेस में, ये एक बेस में दिख रहा है, एक ऊपर दिख रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए मैं हमेशा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया हूँ, और एक्स्ट्रा याद रखेंगे तभी याद रहेगा। आप सोचे कि मैं सीधे नोटबुक दे दूँ आपको, लिख कर दे दूँ, मेरे टेलीग्राम में को ज्वाइन करो वहाँ से ले लो, तो उससे नहीं याद होगा। अभी समझ लेंगे, सुन लेंगे, एक दो बार ट्राई कर लेंगे तो पक्का याद हो जाएगा। मैथ हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कल को पता नहीं, हो सकता है आप में से किसी का मन करे कि हम सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीडीएस का एग्जाम देंगे, आरबीआई में जाएंगे, तो वहाँ मैथ पूछेगा और यहीं से शुरुआत होगी बेटा बच्चे। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समझिए बातों को, खूब मन से समझिए, और कमेंट करिए जिसको नहीं समझ में आता। मैं फिर दूसरा वीडियो बना दूंगा। हम पढ़ाने आए हैं, ऑफलाइन बहुत मन से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन मेरे लिए नया नया है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ भी खूब अच्छा पढ़ाऊँ। सहयोग चाहेगा आप लोगों का। कमेंट करिए, सब्सक्राइब बाद में कर लीजिएगा, पहले कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों आया है भाई, एक नीचे सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है, तो नीचे सर्कल इधर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब यहाँ से आप 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बेटा, एच प्लस पाई आर ले ली कॉमन ना, 2 पाई आर ले लो, 2 यहाँ आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, पाई आर बाहर हो गया, यहाँ से एच बच गया। और ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि पाई आर इंटू आर, तो आपने पाई आर बाहर ले लिया तो ये बच गया आर, समझ गए होंगे आर ना। पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई आर इंटू आर, पाई आर बाहर ले लिए तो क्या बच गया, आर। ठीक है, टोटल सरफेस ये हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, अब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम है ना। तो कोई भी 3D फिगर है, तो यदि उसका वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करिए, उसके बेस के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बेस के एरिया। जैसे क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, उसका बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल। तो जो LB है उसका एरिया हो गया उसके बेस का, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल L/B, और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया वॉल्यूम, LBH। तो यहाँ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, सर्कल,
है ना, तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, किसी भी 3D फिगर का निकालना है एरिया और सॉरी वॉल्यूम, तो उसके बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, सर्कल दिख रहा है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, एच है, ऐसे यदि इसको लुका देंगे तो वहीं लेंथ हो जाएगा, तो डरिएगा मत जब लेंथ देगा और हाइट देगा, तो बात एक ही कर रहा है। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। यूनिट दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया है यदि रेडियस और हाइट तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब में हो जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं दिया है तो आप लिखेंगे क्यूबिक यूनिट। क्या लिखेंगे बेटा, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक क्यों, क्यूबिक इसलिए क्योंकि ये आर स्क्वायर लेंथ में, लेंथ रेडियस है, तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार है, आर इंटू आर है, तो रेडियस किस में करेंगे, मीटर में करेंगे, तो फिर 2 बार है मतलब आर इंटू आर है, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एक हाइट का भी मीटर में है तो मीटर क्यूब हो गया, तो क्या हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब बर्थडे कैप आएगी, क्या आएगी, बर्थडे कैप। बर्थडे कैप मतलब कि कौन, है ना, कौन, कौन देखिए सब कुछ दिया है यहाँ पे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं बनाऊँ, आप भी बनाए करिएगा प्लीज। 9th क्लास में है, आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, मैथ को मजबूत कर लीजिए, मैथ आधा जिंदगी आसान हो जाएगी स्टडी की। ठीक है, हाँ, मजबूत कर लीजिए मैथ्स। अब मैं आ गया हूँ अब ऑनलाइन आपका मैथ मजबूत कराने के लिए। कमेंट करिए, अपना दुख बताइए, शेयर करिए मेरे साथ, मैं वादा करता हूँ, ये वादा है आपसे और अपने आप से कि उसके पे जरूर काम किया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं कौन की, कौन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ से रेडियस, है ना, ये हो गया इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, कितना, अच्छा हाइट जब पूछेगा ना, आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर सोचिएगा, जहाँ बैठे हैं वहीं सोचिए कि यदि हाइट पूछ रहा है तो हाइट का मतलब क्या हो गया, आपके परपेंडिकुलर हाइट हुई, जैसे मेरी हाइट ये है, मेरी हाइट ये नहीं हो सकती है, रूम की आपकी हाइट यहाँ कार्नर से ये नहीं हो सकती है, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल। तो ये हो गई हाइट, ये हो गई स्लेंट हाइट, ये हो गई स्लेंट हाइट, है ना, मतलब यहाँ से निकालेंगे तो स्लेंट हाइट हो जाएगा। ठीक, ये स्लेंट हाइट हो गई, और ये तो रेडियस है ही, ये हो गई हाइट, और ये स्लेंट हाइट, और ये रेडियस। तो क्या लिखेंगे, रिलेशन अमंग रिलेशन अमंग स्लेंट हाइट, रेडियस एंड एच। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब एच दिया हो, आर दिया हो, तो इसको यूज कर लेंगे, जब आर दिया हो, एल दिया हो, एच पूछ रहा हो, तो इसको ले आके इधर माइनस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, और ये स्क्वायर है तो इस साइड जाके रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि लेंथ दे दिया, सॉरी इस लेंथ हाइट दे दिया और हाइट दे दिया, रेडियस पूछ दिया, तो अब की बात हाइट को ले आके इधर माइनस कर देंगे, रेडियस छोड़ देंगे यहाँ पे, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर स्क्वायर में है तो इस साइड आके रूट में हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट चलते हैं।
अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर एल, मतलब इसमें हाइट से मतलब नहीं है, क्या हो गया, पाई आर एल। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल, ये हो गया आपका एल, ये हो गया है ना 90 डिग्री, ये हो गया एच, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, फिर से वही बात, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस की एरिया, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर, यहाँ क्या बच गया एल, पाई आर स्क्वायर है उसमें से, तो पाई आर आपने बाहर ले लिया है, तो क्या बच गया, एक आर बच गया, तो पाई आर एल प्लस आर। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, है ना, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 कहाँ आया है, आगे क्लास में आपको समझ में आएगा कैसे आया है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अब यदि कोई एक ऐसा फिगर हो और ये क्या है, ये सॉलिड फिगर है, 3D है ना, ये भरा है अंदर से, है ना, आप भी वो गलती कर सकते हो जो मेरे एक स्टूडेंट ने की ऑफलाइन, बता देता हूँ, उसके एग्जाम में आया था कि अ लड्डू हैज रेडियस, अब उसने उसको लूडो पढ़ लिया, लूडो अलग हम फंगा लगा के आ गई, क्वेश्चन गलत हो गया, नंबर कम आ गया। तो आप भी क्वेश्चंस में पढ़िएगा, तो लड्डू बोला है तो लड्डू मतलब सॉलिड, सॉलिड है, भरा भरा है, लड्डू है पूरा, तो वो क्या हो गया, स्फेयर है, लड्डू इज स्फेयर, तो वैसे ये क्या हो गया, पूरा भरा है ना ये, तो ये हो गया स्फेयर आपका, है ना, ये स्फेयर, ये स्फेयर है। हमारा एक दोस्त था, उसका माइंड ऐसा ही है ना, हाँ, ये क्या है, ये है सर्कल, है ना, ये है सर्कल, इसमें दिया है बहुत अच्छा फिगर दिया है, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा, बनाइए आप खुद से, बनाइए अपना, बनाइए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये यदि स्फेयर की बात करेंगे तो यहां से ये इसका हो गया रेडियस, है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे यदि आप हेमी स्फेयर बना देंगे, हेमी स्फेयर, है ना, हेमी स्फेयर बना देंगे, उल्टा कटोरा है ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये है कर्व सरफेस एरिया, उसके ऊपर भी एक है सर्कल बनना ना, कटोरा को याद करिए, कटोरा वाला, तो उसके ऊपर भी एक सर्कल बनना है, नीचे तो है ही 2 पाई आर स्क्वायर कटोरा, है ना, हाँ, मेरे सर कहा करते थे कि नहीं पढ़ोगे तो इसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं, तो ये नीचे 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ऊपर भी एक बनना है सर्कल, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है, यही वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर, तो कितना हो जाएगा भाई, पहले 2/3 पाई आर क्यूब,
ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। हमें उम्मीद आया कि समझ में आया होगा, बहुत आसान शब्द में समझाया हूँ, टाइम दे के समझाया हूँ, और आप भी टाइम दे के समझने का प्रयास करिएगा। लिखिएगा इसको 2-4 दिन, जैसे कि आज रात में लिख लिए, मौका मिला तो दिन में भी लिख लिए, कल लिख लिए 2-3 बार, हो गया। और फार्मूला का जो आप जितने बार लिखिए उसको रखिएगा, ताकि एग्जाम के पहले आप जब उसको खोल के देखेंगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैंने मेहनत किया हूँ, तो क्यों नहीं मेरा नंबर अच्छा आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए पॉज करिए। बच्चों यहाँ तक तो करा दिया मैंने। अब क्या करेंगे कि अभी 1-2 क्लास और लेकर पूरा फार्मूला ऐसे ऐसे ही समझाऊंगा। हम एक भी फिगर नहीं लेना चाहते हैं कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ उसको। हम चाहते हैं कि बना के करें, ताकि हम मेहनत करेंगे ना, तो आप भी मेहनत करेंगे। हम भी ला के दिखा देंगे, ये ऐसे ये फार्मूला ये आ गया, ऐसे कर दिए वो आ गया, तो ऐसे नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैथ पे मेहनत करिए। ठीक है, लोग लोग यहीं सब दिखा दिखा के जीएंट बन गए हैं यूट्यूब पे, लेकिन बच्चों का भला कम कर पाए, अपना भला कर लिए। तो ऐसे हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत करिए, ये वादा आपसे है और अपने आप से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बच्चों।